चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर हमें ट्राइगोनोमेट्री के बारे में क्लास दीजिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह यहाँ से कि ट्राइगोनोमेट्री जो हम चैप्टर है रेगुलर बेसिस पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा लेक्चर्स की, जिसमें मैं ट्राइगोनोमेट्री सारी फिनिश आउट करूंगा, जिसमें मैं आपको सारी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स विद सीबीएसईज, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी होंगे वो भी इस चीज को देख सकते हैं। तो जब हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो एक बच्चों को ऐसा थोड़ा खौफ जैसा महसूस होता है हमेशा कि ये ट्राइगोनोमेट्री शायद मुश्किल ही चैप्टर है। बट अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर कोई है वो ट्राइगोनोमेट्री है। अगर जो आपको सिर्फ उसमें सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन जो क्लास आज मैं ले रहा हूँ उसमें मैं आपको सीधे सारे ट्राइगोनोमेट्री के जो बेसिक्स है वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सरसाइजेस पे आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री। व्हाट इज एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री। तो ये तीन वर्ड से निकला है। पहला वर्ड है इसमें ट्राई, फिर है गाइनो, फिर है मीट्री। ट्राई का वर्ड का मतलब होता है तीन, थ्री। ट्राई मीन्स थ्री, गाइनो मीन्स साइड्स एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स दैट ये ट्राइगोनोमेट्री जो है इट गिव्स अ मेजरमेंट ऑफ थ्री साइडेड फिगर। यानी वो जब हम वो मैथमेटिक्स की फील्ड, जिस फील्ड के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं ऐसी एक शेप का जिसके तीन साइड्स होते हैं। अब हमें पता है थ्री साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ट्राइगोनोमेट्री है ये मेजरमेंट देता है हमें ट्रायंगल्स के बारे में। अब ट्रायंगल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहां पे क्या अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ये जो ट्राइगोनोमेट्री है ये राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए बोलता है। किसके बारे में बोलता है, राइट एंगुलर ट्रायंगल। अब सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है व्हाट इज राइट एंगुलर ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होगा, इट मींस वो ट्रायंगल को हम राइट एंगुलर ट्रायंगल कहेंगे। अब ये समझ गए कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो मेजरमेंट बोलता है एक ट्रायंगल्स के बारे में, लेकिन कौन सी ट्रायंगल्स के बारे में, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल के बारे में। अब क्या बोलता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री की जब हम डेफिनेशन देखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है इट गिव्स अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल। यानी ये ट्राइगोनोमेट्री क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, एक तो इस साइड्स के बीच में, यानी इस साइड्स के बीच में, ये जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इनके बीच में रिलेशनशिप किन के साथ, इन एंगल्स के साथ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है जब हमारे पास ऑलरेडी ट्रायंगल्स थे तो हमें क्या जरूरत पड़ती है ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने की। वहां पे भी तो राइट एंगल ट्रायंगल आती है ट्रायंगल्स के अंदर। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम ट्रायंगल्स पढ़ते हैं वहां पे कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि आपको अगर साइड गिवन होगे तो आप एंगल बता सकते हो, या अगर आपको एंगल गिवन होंगे तो आप साइड बता सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है ट्रायंगल्स के अंदर। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में यही चीज है जो एडवांस चीज निकली है, वो यही निकली है कि हमें अगर एक साइड ट्रायंगल का पता होगा, हमें अगर इस साइड किसी ट्रायंगल के पता होंगे, हम उसके एंगल बता सकते हैं। अगर हमें एंगल पता होगा हम उसके साइड बता सकते हैं। यही रिलेशनशिप बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज बीइंग डिफाइंड बाय द ट्राइगोनोमेट्री। अब जब हम इस ट्राइगोनोमेट्री की बात करते हैं, इसके अंदर दो हिस्से, दो चीजें देखनी पड़ती है। वी हैव गॉट टू थिंग्स इन द ट्रायंगल। वन आर नोन एज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, या जिनको आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। वन इज नोन एज ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स, वन आर नोन एज ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स। अब पहले यह समझना है
व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड व्हाट आर द ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स, ये क्या चीजें हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एंगल्स के बारे में पता, पहले एंगल्स के बारे में पढ़ें। कौन कौन सी ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल के बारे में क्लास 10th में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें 0 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, हमें 30 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, हमें 45 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, हमें 60 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है और हमें 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे ही वैलिड होता है, क्या बाकी एंगल्स पे वैलिड नहीं होता है? हाँ, बाकी एंगल्स पे भी वैलिड होता है। यह हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पे भी देखते हैं, हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे भी देखते हैं। ये तो वो कैसे देखते हैं उसको एडवांस पढ़ते जाएंगे, लेकिन क्लास 10th में जो हमें 5 बेसिक एंगल्स गिवन है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के बारे में हमें 10th क्लास में गिवन होगा और यही चीज, इन्हीं एंगल्स के बारे में हमें ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आए। नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस इज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब क्या क्या फंक्शंस हैं ट्राइगोनोमेट्रिक के अंदर। सबसे पहले अगर हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है साइन। इट इज एक्चुअली साइन, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं सिन, SIN। जैसे नेक्स्ट फंक्शन इज कोसाइन, इट इज एब्रिवेटेड एज कॉस। इसी तरह नेक्स्ट है टेंजेंट, इट इज एब्रिवेटेड एज टेन। इसी तरह नेक्स्ट है कोसाइन, इट इज एब्रिवेटेड एज cos, cosecant, it is abbreviated as cosec. इसी तरह sec, यानी scant, it is abbreviated as sec. इसी तरह cotangent, it is abbreviated as cot. तो कितने फंक्शंस है ट्राइगोनोमेट्री हमारे पास? 6। याद क्या रखना है? साइन, cos, tan, cosec, sec, cot। कभी कभार एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेक? कोसेक की एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है? इट इज एक्चुअली कोसेकेंट। व्हाट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ सेक? स्केंट। व्हाट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कॉट? इट इज कोटेंजेंट। सो हमें क्या रखना है? शॉर्ट फॉर्म्स याद रखते हैं हम। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। And how many angles? 1, 2, 3, 4 and 5 angles. अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये बनता है कि इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का और इन एंगल्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या सिस्टम है, क्या कैसे आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? मोस्टली बच्चे याद करते हैं वो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, कि वो टेबल जो बुक पे है उसको याद करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम याद करने की बात करेंगे तो फिर मैथमेटिक्स का फन ही नहीं, बिकॉज मैथमेटिक्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझने वाला सब्जेक्ट। तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा जिसमें हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं। थोड़े टाइम के अंदर हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में आपको दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। उससे पहले कुछ ट्राइगोनोमेट्री की फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट डाउन कीजिए। कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो है वो हमें इस ट्राइगोनोमेट्री में बहुत यूज आते हैं, तो उन ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज को हम देखेंगे कौन कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अब अगर सबसे पहले हम ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे, तो मैंने सबसे पहले ये भी बताया कि ट्राइगोनोमेट्री जो है ये वैलिड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल। बना लिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने नाम रखा इसको PQR, इट इज राइट एंगल एट। अब इस ट्राइगोनोमेट्री में समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए। मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जो राइट एंगल है Q के ऊपर, ठीक है। मेरे पास यहां पे एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, ठीक है। तो जब हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करते हैं, मान लो मैंने ये एंगल जो है इसको थीटा माना। थीटा इज रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ये एक एंगल है थीटा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि हम जब ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि हम किस एंगल की रेस्पेक्ट में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने थीटा ये माना, ये एंगल P जो है मैंने इसको थीटा माना। जब मैं इसको थीटा मानूंगा इस ट्रायंगल में कुछ चेंजेस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइड्स केस। देखिए क्या चेंजेस आएंगे, हमेशा याद रखना ट्राइगोनोमेट्री के
फॉर्मूलाज के अंदर जब हम फॉर्मूलाज अभी पढ़ेंगे उसमें ये काम बहुत ज्यादा आता है और बच्चों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है इसमें, और ये बेसिक्स है। तो मान लो मैंने यहां पे अभी बोला आपको ये एंगल पी जो है ये एंगल थीटा है, यानी इसका मेजरमेंट जो है वो थीटा है। कुछ भी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मैंने माना ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर ये थीटा है, ये मेरे पास एक ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रायंगल बनाई, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई यहां पे पी क्यू आर जो क्यू पे 90 डिग्री है। लेकिन याद रखना जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो बनता है परपेंडिकुलर। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। जो उस परपेंडिकुलर का एडजेसेंट साइड होता है वो बनती है बेस, और जो उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो बनता है हाइपोटेन्यूज। अब अगर मुझसे पूछा जाएगा कोई, जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पे, अगर मैं थीटा एंगल पी के रेस्पेक्ट में इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्यू आर मेरा बन गया परपेंडिकुलर और पी क्यू मेरा बन गया बेस एंड पी आर मेरा बन गया हाइपोटेन्यूज। अब यही ट्रायंगल मैं एक बार फिर बनाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने यही ट्रायंगल बनाई, दिस इज ट्रायंगल P, दिस इज Q, दिस इज R, राइट एंगल एट Q। अब अगर क्या किया मैंने, अब अगर मैंने यहां पे ये बोला, यहां पे इस वक्त थीटा यहां पे आप इस ट्रायंगोमेट्रिक एंगल की तरफ देख रहे हो। अब मुझे बताओ अगर मैं इस एक ट्रायंगल की बात करूंगा, इस ट्रायंगल में थीटा यहां पे था तो इसका जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर बना। अब थीटा यहां पे है, जो इसका अपोजिट है वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। यानी साइड अपोजिट टू द एंगल विल बिकम द परपेंडिकुलर, और इसका जो एडजेसेंट वो क्या बनेगा? बेस, और जो लॉन्गेस्ट होता वो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। बस इस चीज का ध्यान हमेशा ट्रायगोनोमेट्री में रखना है। अगर इस थीटा के लिए बात कर रहा है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। अगर इस थीटा के लिए बात कर रहा है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा क्या? हाइपोटेन्यूज। हम इस वक्त बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द ट्रायगोनोमेट्रिक एंगल। यहां थीटा ये है और यहां पे थीटा ये है। अगर थीटा ये होगा ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। मैं इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं बिकॉज दिस इज द बेसिक्स। अगर ये समझ आ गए आपको सारी चीज समझ आ गई। यहां जब कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, इनसी के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जो है वो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। किसके बारे में? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रिक समझते हैं। हम एक ट्रिक समझते हैं उसको, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझे। ये एक ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक, सिंपल ट्रिक, जिसमें हम जो हमारी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने अभी आपको पढ़ा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, उनका और ट्रायंगल के साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो इस ट्रिक से हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला लेटर क्या है यहाँ पे? एस। एस मीन्स साइन, यानी साइन थीटा किसके बराबर होगा? इसका पहला डिजिट है P, इसका पहला डिजिट है H। P मीन्स परपेंडिकुलर, P मीन्स परपेंडिकुलर एंड H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा साइन थीटा होगा, क्या होगा? साइन थीटा, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए ये जो थीटा है ये किसकी बात कर रहा है? क्या वो ये थीटा की बात कर रहा है या ऊपर वाले थीटा? जिस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं हम P/H। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे कॉस, C मीन्स कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होगा? अब B स्टैंड्स फॉर बेस एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। तो अब हम बता सकते हैं कि cos थीटा जो होगा वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं बात करूंगा T, tan थीटा के बारे में,
टेन थीटा जो होता है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इट मींस विच इज इक्वल टू पी बाय बी। ये तो हो गए तीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लेकिन हमने कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 6। तीन का तो यहां पता चल गया, साइन, कॉस, टेन। साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम और तीन के बारे में पढ़ेंगे, और तीन के क्या रिलेशनशिप। चलिए देखिए, बोलिए। उन तीन के बारे में पढ़ने से पहले ये फॉर्मूला याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला पढ़ने का क्या तरीका है, ये जो मैंने इतना पढ़ा है, ये बेसिक्स, इसको आप एक सिंपल पेज लीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए, अपने पास रखिए और इनको रोज मेमोराइज कीजिए। इन फॉर्मूलाज को जितनी आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद आएगा। अब कुछ फॉर्मूलाज याद रखना, कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टेन थीटा हमेशा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला एक। दूसरी फॉर्मूला, कोसेक थीटा हमेशा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है कॉस थीटा का। किसका? कॉट थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है टेन थीटा का। लेकिन इसके लिए एक और फॉर्मूला भी है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे, मैंने बोला ये कॉट थीटा जो होता है वो इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है। अगर टेन थीटा साइन बाय कॉस हो, इसका इनवर्स क्या होगा? और इसका इनवर्स होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा होता है, या मैं बोलूंगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, या टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इनवर्स होगा 1 बाय कॉट थीटा के बराबर। ये 4 फॉर्मूलाज आप दिमाग में रखिए। टेन थीटा होता है बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है बराबर 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा होता है बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है बराबर 1 बाय कॉट थीटा, या मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम इनके यहां से ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज भी देखेंगे। चलिए, टेन थीटा को तो मैंने बोला परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कोसेक थीटा के बारे में देखिए। अब हम कोसेक थीटा के बारे में देखिए, इसका क्या रिलेशनशिप होगा विद रेस्पेक्ट टू द साइड्स। अब देखिए कोसेक थीटा के बारे में, अगर ये इनवर्स है साइन का अगर p बाय h होगा, इसका रिवर्स, इसका इनवर्स यानी उल्टा। अगर साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक होगा इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कोई डाउट? अब अगर सेक थीटा होता है बराबर 1 बाय कॉस थीटा खुद है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा कॉस सेक थीटा होगा फिर बराबर हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब देखिए, अगर कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, इसका इनवर्स, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक थीटा। कॉट थीटा की बात नहीं, कॉट टेन का इनवर्स होता है। कॉट किसका इनवर्स होता है? कॉट थीटा टेन का इनवर्स होता है। अगर टेन परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट होगा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये आपके बारे में फॉर्मूला शीट मैंने बनाई, इसको आप अपने पास रखिए, इनको आप शीट एक पे बनाइए, ताकि हमें ये चीज बहुत काम आएगी आगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, जो बच्चों को सबसे ज्यादा लगता है सर ये याद करना है, ये कैसे याद हो जाएगा, भूल जाते हैं इसको। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा जिसमें आपको भूलने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो आपको वो आ जाए। लेट अस स्टार्ट विद, अब हमें पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। टेबल का मतलब इस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में क्या है, इसमें ये है जो हमने एंगल्स की बात की थी। कितने एंगल्स थे मेरे पास? 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और जो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे उनका क्या वैल्यू होगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे स्टार्ट? पहले एंगल मैंने बोला था 0 डिग्री, फिर मैंने बोला था 30 डिग्री, फिर मैंने बोला था 45 डिग्री, फिर मैंने बोला था 60 डिग्री, फिर मैंने बोला था 90 डिग्री। चलो मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक के साथ दिखाऊंगा कैसे इस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को बना सकते हो। 1 मिनट में एग्जाम में बनाना है, याद करने की जरूरत नहीं है और रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। आपने 1 मिनट लग जाएगा इसको आपको बनाने में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या काम कीजिए आप, 0 के नीचे आप 0 लिखिए। ठीक है, 0 के नीचे क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद 1, 2 में क्या आता है? 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4।
तो क्या करना है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा है एंगल्स। 0 के नीचे 0 लिखा, फिर 1, 2 आगे बढ़ा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसके बाद क्या करेंगे, इन नीचे जो नंबर्स मैंने लिखे इनमें से हाईएस्ट नंबर देखेंगे कौन सा है। 0, 1, 2, 3, 4 में हाईएस्ट नंबर है 4। इस 4 को उठाओ, सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करो, सारे नंबर्स को इस 4 के साथ डिवाइड कीजिए। अब देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। अब 0/4 क्या होता है, 0। 1/4 तो 1/4 ही है, ये लेवेस्ट फॉर्म नहीं है, वहां से ही इसको लेवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 2 1 is 2, 2 2s are 4, दिस इज 1/2। 3/4 को लेवेस्ट फॉर्म यही है, 4/4 की लेवेस्ट फॉर्म है 1। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स लिखे 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद क्या किया, 0 के नीचे 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इनमें से हाईएस्ट नंबर 4 था, मैंने 4 को उठा के सबको डिवाइड किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मैंने इनको अब सोल्व किया। 0/4 0 के बराबर होता है, 1/4 1/4 लेवेस्ट फॉर्म है, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 को 3/4 एंड 4/4 को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं इनका स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा। ये देखिए मैंने इनका क्या चढ़ाया, स्क्वायर रूट चढ़ाया, ठीक है। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट चढ़ाया। अगर आप 0 की बात करोगे, रूट ऑफ 0 हमेशा 0 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। रूट 1 का तो मैंने अभी बोला 1 ही होता है। रूट 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट 2 ही लिखेंगे इसको, ठीक है। रूट 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट 3 ही लिखेंगे, लेकिन रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे। रूट 1 का क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। जो ये वैल्यूज आपको नीचे आ गए, क्या 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये जो वैल्यूज हैं ये किस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के निकले हमें, ये निकले हमें साइन थीटा के। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूं साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 √3/2 के बराबर होगा, साइन 90 1 के बराबर होगा। ये साइन के लिए हो गया। अब देखो कितना इजी है ये, अब देखिए कितना इजी है ये, बोर्ड की तरफ देखिए। अब हमें किसका लिखना है, नेक्स्ट फंक्शन इज cos थीटा। अब क्या कीजिए, इस पूरे साइन को रिवर्स में लिखिए, यानी जो यहां पे लास्ट में है वो यहां सबसे पहले लिखिए। ये आ गया 1, ठीक है, सबसे लास्ट में यहां 1 था, इसको पहले लिखा। फिर लास्ट में √3/2 था, इसको रिवर्स में यहां सबसे आगे आएगा। यहां 1/2 है तो यहां 1/2 आएगा, यहां 1/2 है तो 1/2 यहां आएगा, यहां 0 है तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, cos 0 1 के बराबर होता है, cos 30 √3/2 के बराबर होता है, cos 45 1/√2 के बराबर होता है, cos 60 1/2 के बराबर होता है, cos 90 0 के बराबर होता है। सिर्फ ये दो हमें पता होने चाहिए। अगर हमें ये दो पता चल गए, हम कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको वापस उतारिए आप एक बार फिर। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा अब बाकी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा बाकी हम कैसे बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप कैसे बना सकते हो उस पर मैं देखूंगा। आप ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं ये सारा एक बार फिर एक अलग लेक्चर में बता दूंगा, ये पूरा सिर्फ टेबल ही बताऊंगा। अब साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन। मैंने आपको बोला टेन थीटा होता है बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल निकालना है टेन 0 डिग्री, क्या वो नहीं होगा बराबर साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर। कॉस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। 0 डिवाइड बाई 1 0, तो टेन 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब आ जाओ टेन 30 पे। टेन 30 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया। देखिए साइन 30 है बराबर 1/2 होल डिवाइडेड बाई कॉस 30 होता है बराबर √2। तो इसको मैं कह सकता हूं ऐसे 1/2 इंटू ये T/Q होल डिवाइडेड R/S, तो उल्टा हो जाता है, तो 2 डिवाइड बाई √3, 2 और 2 कैंसल तो 1/√3, तो मैं बोल सकता हूँ टेन 30 होगा बराबर 1/√3। इसी तरह आप साइन 45 की तरह देखिए, साइन 45 किसके बराबर होता है, टेन 45 किसके बराबर होता है, साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45। वेरी गुड। अब देखिए साइन 45 1/√2 के बराबर, होल डिवाइड बाई कॉस 45 भी 1/√2 के बराबर, दोनों डिवाइडेड बाई करेंगे तो 1। देखिए 1/2 इंटू 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 1 के बराबर, तो टेन 45 1 के बराबर हो गया।
ठीक है। इसी तरह tan 60 कर सकते हैं, इसी तरह tan 90 कर सकते हैं। अब tan 90 में एक दिक्कत है, अब मैं पहले tan 60 भी दिखाऊंगा। tan 60 होगा बराबर sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60। देखिए tan 60 sin 60 किसके बराबर, √3/2 के बराबर, होल डिवाइडेड बाय cos 60 किसके बराबर, 1/2 के बराबर। क्या मैं इसको ऐसा देता हूं, √3/2 इंटू 2/1, 2 और 2 कैंसल, ये बन गया √3 डिवाइड बाय 1 होता है √3, तो tan 60 का वैल्यू बन गया √3। अब tan 90 की बात करते हैं, tan 90 होता है बराबर sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। तो देखिए मेरे बच्चे, sin 90 हो गया 1, cos 90 हो गया 0। अब कोई बच्चा यहां क्या गलती करता है, 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 कभी 0 नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइनेड। क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइनेड। एक्चुअली ये क्यों नॉट डिफाइनेड है, ये इन चीजों को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का क्या किया जाता है, जब आप 11th और 12th में मैथमेटिक्स को आप चूज करते हो, वहां पे क्या किया जाता है, इन जैसे जो नॉट डिफाइनेड टर्म्स हैं, इनको संपढ़ने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करते हैं, पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, लिखते हैं एल हॉस्पिटल। लेकिन हमारे लिए क्लास 10th में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यह समझना है जब भी डिनोमिनेटर के अंदर, किसी भी डिनोमिनेटर के अंदर जब 0 आएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइनेड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइनेड। वो हम डिफाइन नहीं कर सकते अभी के लिए, सिर्फ क्लास 10th के लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ क्लास 10th में अभी के लिए हम बोलेंगे दैट इज अ नॉट डिफाइनेड, वो हमारे पास डिफाइन नहीं। अब ये हो गए 10। अब आप बोलोगे सर हमें आगे और जितने ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो कैसे निकालेंगे। देखिए मैं बताता हूं, अब आप उसको ट्राई खुद भी कर सकते हो। देखो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे से देखा है, क्लास में आप अटेंटिव थे, तो आप आराम से कर सकते हो। देखो मैंने साइन कॉस टे निकाला, अब मुझे निकालना है कोसेक थीटा। मैंने अभी पढ़ा है आपको, कोसेक थीटा होता है बराबर 1/sin थीटा। कीजिए 1/sin थीटा करके इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैंने पढ़ा है अभी सेक थीटा होता है बराबर 1/cos थीटा। इसी तरह मैंने पढ़ा है कॉट थीटा होता है बराबर 1/tan थीटा। तो आप इसको सॉल्व करके इन सारे ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल्स के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा कि सर एक बार फिर आप इसको रिवाइज कीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर इस बार इसको एक ओवरव्यू दे के जाऊंगा। फिलहाल पहले लेक्चर के लिए ये जो बेसिक ट्रायगोनोमेट्री के अंदर था, ये जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।